गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज नया चैप्टर क्लास 11 का वर्क एनर्जी एंड पावर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग पहले एनर्जी अपने अंदर भर लीजिए। वर्क तो करते ही है और वर्क करने के लिए किस चीज की नीड है? एनर्जी की नीड है। वर्क करने के लिए क्या चाहिए हमें? एनर्जी। एनर्जी की एसआई यूनिट जूल। तो आप लोग अपने अंदर ढेर सारा जूल भर लीजिए, क्योंकि अब इस चैप्टर में आप लोगों को जगह जगह जो है एनर्जी के फॉर्म्स मिलेंगे। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हर जगह एनर्जी आएगा। वैसे भी जानते हैं एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय बट इट कन्वर्ट्स वन फॉर्म टू अनदर। ना एनर्जी को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ये रूल्स है। तो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अच्छा है ये चैप्टर, आपको डेरिवेशन भी मिलेंगे, न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, आपके इंटरेस्टिंग टॉपिक भी मिलेंगे। तो बात करते हैं वर्क की। सबसे पहला टॉपिक है वर्क। वर्क क्या है? आप क्लास 9 से पढ़े हैं। W से हम वर्क को शो करते हैं, W इक्वल टू Fs। ये फार्मूला आप लोग हमेशा यूज करते हैं। हियर F इज फोर्स, अप्लाइड फोर्स ऑन बॉडी। S इज ए डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट, अगर बॉडी यहां पर है, हमने फोर्स लगाया और यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक यस हो गया। तो यस क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी, और F अप्लाइड फोर्स। इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल वर्क होता है। एक्चुअल फार्मूला होता है W इक्वल टू Fs cos थीटा। किस एंगल पे हम वर्क करते हैं ये भी आएगा। तो अभी इसके टाइप्स में हम अब अगले वे में बताएंगे। तो पहले क्या है? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी डिस्प्लेस द बॉडी थ्रू आउट सर्टेन डिस्टेंस इन ए डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मतलब अगर हमारा एक बॉडी है, इस पे हमने फोर्स लगाया ऐसे, और ये यहां से यहां तक डिस्प्लेस करके गया, ये हमारा बॉडी है, और यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? यस। इसमें अप्लाइड फोर्स क्या हुआ? एफ। तो हमारा यहाँ पर W इक्वल टू क्या हो गया? Fs। मतलब यहां से यहां डिस्प्लेस करने में जो बॉडी, अगर बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, यस जीरो होता, तो F इंटू जीरो जीरो होता। मतलब अगर कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है, आप ऑब्जेक्ट, अगर एक एग्जांपल ले लो, आप 40 केजी का मास लेके खड़े हो, 40 केजी लेके खड़े हो, लेकिन आपने कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, तो यहां डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? यस जीरो, और यह है mg, मास भी है, ग्रेविटी भी है, लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वर्क जीरो होगा। आप 40 केजी लेके बर्डन खड़े हो, लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो वर्क यहां क्या है? जीरो। तो यहां पर जो है वर्क यही है कि जब वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी, किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाइड करते हैं, डिस्प्लेस द बॉडी थ्रू आउट सर्टेन डिस्टेंस, और बॉडी एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है इन ए डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। देखना ये भी इंपॉर्टेंट रूल्स है। इन ए डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड सर्टेन फोर्स, आप नॉर्थ से एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो साउथ की तरफ, तो ऑब्जेक्ट किधर बढ़ेगा? नॉर्थ से साउथ की तरफ। मतलब आपने फोर्स किधर लगाया? नॉर्थ टू साउथ, तो डायरेक्शन क्या रहा डिस्प्लेसमेंट का? नॉर्थ टू साउथ, सेम डायरेक्शन। तो ये हो गया फार्मूला है W इक्वल टू Fs, SI यूनिट जूल, और एक SI यूनिट इसकी और होती है अर्ग। आगे चल के एक रिलेशन भी बताएंगे उसमें कैसे निकालते हैं। 1 जूल इक्वल टू 10 पावर 7 अर्ग। अर्ग क्या है? CGS यूनिट। जैसे SI यूनिट फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, और CGS यूनिट क्या होता है? डाइन। ठीक है, तो उसी तरह से यहां पर जो है CGS यूनिट है अर्ग। डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं? फोर्स इक्वल टू W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट का क्या है? दोनों का यहां पर SI यूनिट यूज करेंगे, दोनों के SI यूनिट से डायमेंशनल फार्मूला हम निकाल लेंगे। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट का लेंथ होता है, यहां पर है ml2 T⁻²। और एक इलेक्ट्रॉन का अगर हम लोग जो है एनर्जी निकालते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। अब पॉजिटिव वर्क बता रहे हैं। पॉजिटिव वर्क क्या होता है? इफ थीटा इक्वल टू जीरो, देखो यहां पर इफ थीटा इक्वल टू जीरो, 0 डिग्री है। थीटा क्या है? जैसे अभी मैंने बताया कि एक बॉडी यहां पर ले रहे हैं और इस पर फोर्स लगा रहे हैं, ये बॉडी हमारा ए है और डिस्प्लेस करके यहां गया, तो यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट यस हुआ, और यफ हमारा यहां लग रहा है। यहां थीटा क्या है? यहां थीटा 0 डिग्री है। और उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया
इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहां से यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये पॉजिटिव वर्क हुआ। तो यहां पर क्या होगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ध्यान देना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन क्या है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का दोनों का डायरेक्शन सेम है, आर इन सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन। तो W इक्वल टू क्या होता है, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, तो यहां हमारा कॉस थीटा क्या है, 0 है, एफ एस कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो यहां एफ एस सी आएगा, यहां ब्रैकेट में लिख लो कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1, ये क्लियर हो गया, ये पॉजिटिव वर्क है। इसी तरह से निगेटिव वर्क बताएंगे। निगेटिव वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क का ठीक अपोजिट, फोर्स लगा रहे हैं नॉर्थ में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है साउथ में, ऐसा भी होता है। एक्शन रिएक्शन लॉ आप देखिए, बोर्ड से आप कूदते हैं, आगे जाते हैं, बोर्ड किधर आती है, पीछे आती है। किसी बॉल को, रबर के बॉल को तेजी से जो है जंप करिए, तेजी से हिट करिए ग्राउंड पे, क्या होगा, बॉल ऊपर आएगा। तो बहुत से ऐसे सिचुएशन होंगे जहां पर हम फोर्स लगाएंगे जिस डायरेक्शन में वर्क अपोजिट डायरेक्शन पे होता है एक्शन रिएक्शन के कारण, तो ऐसे यहां पर थीटा 180 हो जाएगा, तो क्या होगा, निगेटिव वर्क, निगेटिव वर्क। if theta is equal to 180 degree, if theta is equal to 180 degree, the force and displacement, the force and displacement are in opposite direction, are in opposite direction। देखते हैं यहां W इक्वल टू क्या होगा, एफ एस कॉस 180 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, माइनस एफ एस, देखो वर्क माइनस, इसका कारण क्या है, कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, क्या होती है, -1, कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो यहां हमारा फोर्स जिस डायरेक्शन में लगता है वर्क ठीक उसके अपोजिट होता है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव वर्क। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो W इक्वल टू एफ एस इंटू कॉस 180, तो यहां पर क्या हो गया, माइनस एफ एस, क्यों, क्योंकि 180 की वैल्यू होती है -1। अब आते हैं एक जीरो वर्क, थर्ड कैटेगरी। कुछ वर्क होते हैं जिसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलता, ठीक है, ग्रामेटिकल भाषा में कहेंगे तो बहुत से ऐसे हैं, जैसे हम लोग उसमें वर्ब में देखते हैं, क्या कहते हैं उसको, सकर्मक और अकर्मक, हंस रहे हो, अकर्मक क्रिया है, मतलब सब्जेक्ट के द्वारा ऑब्जेक्ट में कोई भी स्थानांतरण नहीं हो रहा है। और सकर्मक क्रिया क्या है, आपने फुटबॉल पे हिट मारा, हिट किया, फुटबॉल मूव किया, तो ये सकर्मक क्रिया है। तो इसी तरह से दिस इज परफेक्टली करेक्ट इन द केस ऑफ हियर। जीरो वर्क क्या है, अभी मैंने बताया, जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा तो उस समय क्या होगा, जीरो वर्क होगा। तो जीरो वर्क में क्या लिखेंगे, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट are at right angle, the force and displacement, force and displacement are at right angle, are at right angle। यहां राइट एंगल पे होगा तो क्या होगा, force and displacement are at right angle to each other, to each other, then force will be 0, then work will be 0, work will be 0। कैसे करेंगे, W इक्वल टू एफ एस
cos 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये 0 होगा, या ब्रैकेट में लिख देंगे cos 90 इक्वल टू 0। तो 0 का किसी भी मल्टीप्लाई में 0 में मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा। तो इसका एग्जांपल क्या लेंगे, इसके एग्जांपल जैसे हम अपने हेड पे कोई वेट लेके खड़े हैं और कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा, वर्क 0 होगा, क्योंकि cos 90 इक्वल टू 0 होता है। जैसे देखिए अगर ये ऑब्जेक्ट है, इस पे स्ट्रेट है, तो इस पे फोर्स लग रहा है लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, वर्क विल बी 0, cos 90 की वैल्यू 0, और 0 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट क्या होगा 0। तो इसके बाद जो है एक आपको थ्योरम कराते हैं, तब तक इसकी प्रैक्टिस करिए। अब एनर्जी, एनर्जी क्या है, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क, वर्क करने की जो कैपेसिटी आती है, जो किसी भी बॉडी में वर्क करने की कैपेसिटी है, इस कैपेसिटी को क्या कहते हैं, एनर्जी। इट इज मेजर बाय टोटल अमाउंट ऑफ वर्क दैट ए बॉडी, जो पूरी मतलब इसका अमाउंट कैसे मेजर करते हैं, जो टोटल वर्क किया गया बॉडी के द्वारा, इसकी एसआई यूनिट है जूल। अब इसके कई फॉर्म है, अलग अलग फॉर्म, मतलब एनर्जी को, सारे एनर्जी को हम लोग एक साथ कैलकुलेट नहीं करेंगे, अलग 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 फॉर्म है। कोई बॉडी मूव कर रही है, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, कोई बॉडी उसके शेप साइज के कारण डेम में पानी स्टोर है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो तमाम इसके फॉर्म्स आएंगे। तो सबसे पहला फॉर्म्स हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, द एनर्जी पॉसेस्ड बाय ए बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। m यहाँ क्या है, मास ऑफ बॉडी, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो हम लोग कंसीडर करते हैं, कंसीडर अ बॉडी मास, अब यहाँ पर एक छोटा सा डेरिवेशन कर लेते हैं, ठीक है। कंसीडर अ बॉडी मास m मूविंग विथ, बॉडी का मास है m और बॉडी मूव कर रहा है, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u या v, ठीक है, मूविंग वेलोसिटी v। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा, लेट ए कांस्टेंट फोर्स या वेलोसिटी v, कांस्टेंट फोर्स F एंड एक्सेलरेशन A, जो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट उसका एक्सेलरेशन क्या है A। तो देखते हैं, पहला अप्लाई होगा, अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या था, न्यूटन सेकेंड लॉ, F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma, पहला इक्वेशन F इक्वल टू ma। और मान लो कोई ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है, तो अब एक्वायर वेलोसिटी, मूविंग वेलोसिटी v, तो यहां पर u कर देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u, अब एक्वायर वेलोसिटी लगा देते हैं। कंसीडर ए बॉडी मूविंग m, कंसीडर बॉडी मास m, अब यहां पर क्या हो गया, मूविंग वेलोसिटी u, कांस्टेंट फोर्स या एक्सेलरेशन a। तो मूविंग इनिशियल वेलोसिटी, यहां इनिशियल कर देना, इनिशियल वेलोसिटी इसलिए कर रहे हैं कि अब यहां पर एक्वायर वेलोसिटी, अगर यस आप गाड़ी स्टार्ट करते हो रेस्ट से, गाड़ी 0 में है, कुछ स्पीड बढ़ा, कुछ और डिस्टेंस जब कवर करते हो आफ्टर यस मीटर, तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्वायर वेलोसिटी। तो लिखेंगे एक्वायर वेलोसिटी आफ्टर डिस्प्लेसमेंट यस, आफ्टर डिस्प्लेसमेंट यस क्या होगा, न्यूटन मोशन का थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, u v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये पता है। तो इनिशियल वेलोसिटी अगर हम यहां पर क्या मान लेते हैं, 0, यहां पर देखो a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू ये v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपार्ट 2s। तो अगर यहां पर इफ u इक्वल टू 0 मान लेते हैं, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, इफ एनी बॉडी स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, तो u विल बी 0, u क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। तो यहां फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, अगर u 0 है तो इसमें u 0 रख देंगे, तो क्या बचेगा, v स्क्वायर अपान
2s, यस की वैल्यू आ गई, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। किस कंडीशन में? ये कौन सा इक्वेशन है? ये मोशन का थर्ड इक्वेशन है, मोशन का थर्ड इक्वेशन है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसमें करेंगे। अब यही वैल्यू इक्वेशन 2 पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम और ए की जगह क्या रख देंगे? v स्क्वायर अपॉन 2s, एम v स्क्वायर अपॉन 2s। ये क्लियर हो गया? तो यहां पर ध्यान दीजिए 2s है। अब इस फार्मूले को कहां रखेंगे? वी नो दैट W इक्वल टू एफ एस, वर्क इक्वल टू क्या होता है? एफ एस होता है। ये थर्ड इक्वेशन है, तो इसमें हम लोग जो है इसकी वैल्यू एफ की पुट कर देंगे। W इक्वल टू एफ की जगह क्या पुट करेंगे? ये थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब एफ की वैल्यू पुट कर देंगे, एफ वैल्यू ऑफ एफ पुट इन इक्वेशन थर्ड, वैल्यू ऑफ एफ पुट इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं। तो एफ की जगह क्या आ जाएगा? एम वी स्क्वायर अपॉन 2s इंटू यस है, इस यस से ये यस कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचा? ये हाफ एम वी स्क्वायर। क्या हो गया? हाफ एम वी स्क्वायर। तो W इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन जो हम लोग को लाना है। मतलब जो किसी भी बॉडी पे हम वर्क कर रहे हैं, अगर कोई भी बॉडी मूविंग स्टेज में है, मूव कर रही है, तो उस कंडीशन में जो वर्क होगा वो किसके इक्वल होगा? काइनेटिक एनर्जी के। मतलब वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट इन मूविंग कंडीशन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। किसके इक्वल होगा? काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी है। इसी के बाद हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक में वर्क एनर्जी थ्योरम करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट डे का सेशन है, इतना प्रैक्टिस करिए। कल वर्क एनर्जी थ्योरम और इसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल भी कराएंगे, ठीक है। तो इतना प्रैक्टिस करते रहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ चलिए। चैप्टर इजी लगेगा, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो रटना नहीं है, समझना है। आप लोगों को पता है ना, रटन्ति विद्या आवन्ति नहीं, चपन्ति भोजन पचन्ति नहीं, ठीक है। तो रटिए मत, समझिए। ओके, गुड डे।